मेरे जीवन का निर्माण मेरे हाथ में। मेरे जीवन का निर्माता मैं स्वयं हूं, उत्तरदायी मैं स्वयं हूं। अपने जीवन को जितना मैं पतित करता हूं उसका उत्तरदायित्व भी मेरा है, और जितना मैं ऊंचा उठाता हूं उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है, मेरा अतीत खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका अतीत खराब हो उसका भविष्य भी खराब होगा। किसी ने लिखी हैं 2 लाइनें कि शानदार था भूत, भविष्य भी है महान, लेकिन कोई अगर संभाले उसे जो है वर्तमान। अगर हम वर्तमान को संभाल लें तो हमारा अतीत और हमारा भविष्य हमारे हाथ में, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। और एक छोटी सी घटना सुनाऊं, और आज अपन इस प्रक्रिया पर आराम से घर जाकर के विचार करेंगे और बहुत सारे प्रश्न मन में उठेंगे जिनका समाधान अपन खोजेंगे कि क्या सचमुच ऐसा है। इतनी बातें सुनने के बाद मन में एक कसमसाहट जरूर लगेगी, क्या ऐसा कर सकता हूं? मैं तो अभी तक यही सोचता था कि मैंने जो पहले बांधा है वो भोगने की मजबूरी है, और मैं तो पूरे जीवन यही देखता आ रहा हूं, पूरा जीवन मेरा गुजर गया। मैंने जब जब भी जहां हाथ डाला मुझे लाभ होना था तो लाभ हुआ, जहां हाथ डाला हानि होना थी हानि हुई। मैं कोई क्या कर सका? मैं तो अत्यंत मजबूर, किसी के हाथ की कठपुतली की तरह मैं अपना जीवन जी रहा हूं। मैंने तो आज तक यही सोचा था, आज ये कौन सी बात कह रहे हैं? विचार करना, मेरी बात को सहसा मान मत लेना। ऐसे तो हम बहुत सारी बातों को मानते आए हैं, किस किस की मानेंगे? अब किसी की नहीं मानना, अपने भीतर झांक करके देखना कि वास्तविकता क्या है, उसको मानना। मैं आपको ये साहस दिला रहा हूं कि जब किसी दूसरे के कही हुई बात को हम फिर से एनालाइज करके देख सकें, अभी हम लोगों के पास ये साहस नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन में झांक के देखें कि जो मैंने निर्मित किया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है या दूसरे की, या कि मेरे कर्मों की है। कर्मों पर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं डालना, कर्म बांधने की जिम्मेदारी मेरी है, बस इतना ही है। लेकिन मेरे जीवन को बनाने में कर्मों का कितना हाथ है, कहीं उससे ज्यादा मेरे अपने पुरुषार्थ का, मेरी अपनी चॉइस का हाथ है। वो उदाहरण बहुत छोटा सा है। एक ज्योतिषी जो भी प्रेडिक्शन करता था वो सही निकलते थे, उसकी सारी भविष्यवाणियां सही निकलती थी। 2 युवकों को उससे ईर्ष्या हुई, उन्होंने कहा परीक्षा करेंगे कि सही निकलती कि नहीं निकलती। उन्होंने अपने ओवरकोट के जेब में और एक चिड़िया पकड़ करके रख ली, चले गए उस ज्योतिषी के पास और कहा कि मैं आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा हूं कि मेरे ओवरकोट के जेब में क्या चीज है, ये तो हम ही बताए देते हैं कि एक चिड़िया है, लेकिन हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आपके ज्योतिष में कितनी दम है, मुझे बताओ कि मरी है कि जिंदा है। तो मालूम उसने क्या जवाब दिया था? इट इज इन योर हैंड। चिड़िया तुम्हारे हाथ में है और चिड़िया का मरना और जीना भी तुम्हारे हाथ में। इट इज इन योर हैंड। ये एक प्रतीक है इस बात का। क्यों? क्योंकि वो तो ये सोच के गए थे कि जैसे ही ये कहेंगे कि मरी हुई है तो हम फौरन छोड़ दें कि जिंदा है, और ये कहेंगे कि जिंदा है तो दबाने में कितनी देर लगनी है। तो उसने भी यही जवाब दे दिया कि इट इज इन योर हैंड। चिड़िया का मरना और जिंदा होना वो तुम्हारे अपने हाथ में है। ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में, लेकिन ऐसा अहंकार मत करना। हाँ, मेरा पुरुषार्थ मुझे अहंकार करने की प्रेरणा नहीं देता। मेरा पुरुषार्थ मुझे ठीक ठीक बात को समझ करके और मुस्कुरा करके प्रसन्नता पूर्वक उन चीजों को जिनको मैं नहीं चाहता उनको हटाऊं, और जिन चीजों को अपने जीवन में चाहता हूं उनको लाऊं। सिर्फ इतनी ही सलाह देता है। आने पर अहंकार करना और नहीं मिलने पर संक्लेश करना, ये तो और अधिक कर्म की प्रक्रिया को बढ़ाने का इंतजाम है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम समझें और इस प्रक्रिया को समझ करके और अपने जीवन को दिशा दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, कोई अपनी विद्वत्ता बढ़ाने का या कि कोई अपने बहुत अधिक होशियार होने का नहीं है। बस अपने जीवन को अच्छा बनाने का उद्देश्य है ये पूरी प्रक्रिया। इसलिए हम समझ रहे हैं बैठ करके एक साथ। अकेले अकेले तो सब समझते हैं जो जितना समझता है, पर एक साथ बैठ के समझना एक बहुत
बड़ी चीज है, और हम एक दूसरे से समझें, एक दूसरे के जीवन में भी देखें कि क्या वास्तव में ऐसा ही है, और फिर हम उस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ऐसा विचार करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।